Good morning, student. Hello, how are you? I think you are fine at home. Now, today we will start our second chapter, India Events After 1960, Part 2. Already in Part 1st, we will discuss about so many things. You have seen the 1960s, 1970s, what about work done by Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, then uh, our Chandrasekhar, then Janata Party, Moroji Desai. So many peoples we have discussed in the first part. Now we can see the second part. In second part, we will start our the change after 1991. The year 1991 is held to be very important in the history of a world as well as India. अगर हम देखें कि 1991 में किस तरह से important चीजें हुई जो वर्ल्ड में चेंजेस एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो द चेंजेस वी हैव सीन द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज और जो सोवियत यूनियन था वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट मीन्स छोटे छोटे कंट्रीज में स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज में उसका चेंज हुआ एंड द कोल्ड वॉर केम टू द एंड इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी और हमने देखा कोल्ड वॉर जो चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच उसमें बहुत से चेंजेस हुए छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हुए आफ्टर दैट इंडिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने क्या किया बहुत सारे चेंजेस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में किए ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद मीन्स मस्जिद इश्यूज एट अयोध्या केम टू द फोर फ्रंट अभी आपने देखा होगा आज 5 अगस्त है मीन्स आज 4 अगस्त है 5 अगस्त को राम भूमि की पूजन होने वाली तो मीन्स तब से मीन्स 1991 से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का इशू खड़ा हुआ है हमारे हाई कोर्ट तक वो इशू गया उसके बाद वहाँ निर्णय लगा निर्णय लगने के बाद आज ये डिक्लेयर हुआ है कि वहाँ पे राम जन्मभूमि ही मीन्स राम का ही मंदिर बनेगा राइट सो वो इशू 1991 से चला आ रहा है इन द इलेक्शन conducted between 1996 to and 1999 no political party got a clear majority in the Lok Sabha और 1996 से लेके तो 1999 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजोरिटी हासिल नहीं की लोकसभा में these result in the three governments in a short span of a time those lead by prime minister Atal Bihari Vajpayee HD Devegowda and Indra Kumar Gujral अगर आप देखें कि इंद्र कुमार गुजराल हो गए वाजपेयी जी हो गए देवेगौड़ा जी हो गए इन सब ने ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहलाए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए सो Kumar Gujral were amongst them. Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to power under the flag of भारतीय जनता पार्टी और 1999 में भारतीय जनता पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक तौर पे मीन्स उनका अलायंस उनका जो कहते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी जी वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर बने राइट अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग बाजी भी की बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे इंडिया conducted number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power और इंडिया ने 1998 में डिक्लेयर किया एटॉमिक पावर के लिए In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well as और देखिए 1991 में हमारा कारगिल वॉर जो हमारे बहुत से जवान शहीद हुए पर हमने पाकिस्तान पे कारगिल वॉर में विजय हासिल की पाकिस्तान को डिफीट किया राइट देन वी कैन गो थ्रू अवर इंडियन इकोनॉमी अब इकोनॉमी आप लोगों को पता होगा हमारा फाइनेंशियल किस तरह से हमारे ट्रेड वगैरह जो देखे जाते हैं राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस द modernization of economy इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट एंड सोशल जस्टिस अब देखा जाए तो इंडिपेंडेंस से हम देख रहे हैं मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंट और बिफोर इंडिपेंडेंट बिफोर तो हम कह नहीं सकते आफ्टर कह सकते तो अगर हम इंडिपेंडेंट देखें तो हमारी इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट हमारे जो ट्रेड्स वगैरह जो भी हम देखेंगे उनके जानकारी लेंगे India wanted to acquire modernity and self-reliance by the establishing industries और इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्निटी एक्वायर की उन्होंने खुद की कंपनीज एस्टैब्लिश की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की वी वांट टू एस्टैब्लिश एन इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अ सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग और उन्होंने प्लानिंग की उस जस्टिस के लिए फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू अ पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान और उसी दरमियान 5 ईयर अगर पंचवार्षिक योजना आप देखें तो 19
1999 के बाद ही वो पंचवार्षिक योजना इंडियन इकोनॉमी के फॉलोअप में लाई गई. The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. और नरसिम्हा राव जो थे हमारे गवर्नमेंट, the Narasimha Rao government started economic reform from 1991. 1991 में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया. These economic reforms are called as a economic liberalization. Means इकोनॉमिक में जो नई चेंज हो, बदलाव कहते हैं, हम कह सकते हैं ना, बदलाव जो आए वो 1991 से पीवी हमारे जो नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने चेंजेस की. ओके, देन the Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. और implementation हुआ मीन्स अलग अलग जड़न घड़न कहते हैं ना, implementation more development उसमें दिखाई देने लगी. The foreign investment in India increased. Skilled Indian professional helped reform the Indian economy. और जो भी फॉरेन कंपनी जैसे कहते हैं फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेवलप की, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्किल डेवलप्ड हुई. The field of information technology opened several avenues of employment in the country. और avenues हम कह सकते हैं ना, avenues taxes जो avenues आते हैं हमें. The field of information technology, और जो टेक्नोलॉजी हम जो अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा several avenues of employment in the country, और बहुत से एम्प्लॉयमेंट भी आए उस वजह से. The changes after 1991 are also described as a globalization. और 1991 के जो भी changes हुए उस वजह से क्या हुआ हमारे देश में, ग्लोबलाइजेशन में कैसे सुधारना कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा नए तरीके से, सब कुछ नया होने लगा. Now we can go through the science and technology. The major events must be mentioned while describing India's effort towards self-reliance. Two major event must be mentioned. अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. और इंडिया क्या हुआ, इंडिया में एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता कहते हैं. जैसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965. हरित क्रांति जिसे कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके फादर कौन थे, स्वामीनाथन जी. ये देखिए मैंने आपको पिक भी दिखाया उनका. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर, और उन्होंने हमें हमारे देश में एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहन किया. ओके, देन वी कैन गो फॉर अ पेज नंबर 8. टेक्निक एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन, और उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह से हम हमारा फूड ग्रेन बढ़ा सकते हैं, मीन्स उत्पादन बढ़ा सकते हैं. द एक्सपेरिमेंट्स इन अ कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस. अब देखिए डॉक्टर वर्गीस भी दिखाए मैंने आपको. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे फूड इंक्रीज, अब कहते हैं ना कि जैसे कि हम फूड ग्रेन, अब जैसे खेती बाड़ी करें तो खेती बाड़ी के साथ साथ हम जुड़ा हुआ व्यवसाय जैसे कि दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो वो जो ऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस खुराना लीड इट टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, और उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान दिया, वो भी 1991 में ही हुआ. दिस इज कॉल्ड अ व्हाइट रेवोल्यूशन. और जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बताया, उसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन भी है. ये याद रखना, देखिए वो write the definition about a green revolution and white revolution. These are the two questions given by myself. India had also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research. अब इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में भी बहुत डेवलपमेंट किया. डॉक्टर होमी बाबा लीड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम. आप देख सकते हो होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने हमारे एटॉमिक पावर जो सेंटर अभी सबसे फेमस है, बच्चों के लिए एग्जाम्स फॉर्मेट किए जाते हैं होमी बाबा सेंटर में, बच्चों को साइंटिफिक किस तरह से होना चाहिए जानकारी, वो सब बताया जाता है. Dr. Homi Bhabha led the foundation of the Indian atomic power program. India insists on using atomic energy for a peaceful purpose like generate of electricity. और इंडिया ने जो भी एटॉमिक एनर्जी एकदम पीसफुली शांतिपूर्वक उन्होंने उसका यूज किस लिए किया, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स डिफेंस में उसका कैसे यूज होना चाहिए, वो सब दिखाया. इंडिया हैज अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड. और 1975 में सबसे पहला स्पेस सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसका नाम था आर्यभट्ट. अब आर्यभट्ट 1, 2 ऐसे 2 सैटेलाइट भी बताए गए. Today, India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. India has also made a considerable advancement
इन द टेलीकॉम सेक्टर। और अब देखा जाए तो इंडिया ने जिस तरह से स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए उन्होंने, मेनी प्रोग्राम सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किए। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसिडरेबल मीन्स जो भी प्रोग्राम थे टेलीकॉम सेक्टर में भी उन्होंने एडवांसमेंट ट्राई की, डाली, देखा जाए तो। now we can go for a next topic, that is a changes in a social field। अब social field क्या में क्या क्या बदलाव हुए, किस तरह के बदलाव हुए, वो भी हम देखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। देखा जाए तो उस दरमियान बहुत से मेजर चेंजेस आए सोशल फील्ड्स में इंडिया में। क्या क्या है वो हम देखेंगे। Some of the challenges are related with the issue of empowerment of women। अब सबसे पहला मुद्दा क्या खड़ा हुआ, मुद्दा खड़ा हुआ तो empowerment of women मीन्स वुमेन्स की बढ़ोतरी के लिए क्या मुद्दे खड़े, and the other are related with the policies regarding the uplift of the deprived section of the society। अब जो uplift मीन्स कुछ sections ऐसे थे जो कहते हैं ना जिनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिनमें सुधारना होना चाहिए। टू प्रमोट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, a separate department of women and children development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development। और तो और बच्चों के बहुत से डेवलपमेंट, वुमेन्स और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन 1985। 85 में ये डिपार्टमेंट किसने बनाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री जो थी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानकारी उन्होंने किया। Some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of a various schemes in the direction। और बहुत सी schemes उनके लिए implementations में लाएगी, मीन्स बताएगी। They include the provisions of a Dowry Act, Equal Remuneration Act, as per the 73rd and 74th Constitution Amendment, seats were reserved for women in the local self-government body। और देखा जाए तो औरतों के लिए बहुत से नए कायदे बनाए गए, जैसे उन कायदों में ये भी बताया गया कि डाउरी नहीं लेनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं सती प्रथा, देखा हमने बहुत प्राचीन काल से सती प्रथा चली आ रही है, दहेज प्रथा चली आ रही है। तो इस एक्ट में जो उन्होंने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्रिएटेड, जो 1985 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने बताया कि औरतों के लिए क्या क्या नई स्कीम्स लाई गई है, जैसे कि उन्हें उनकी बढ़ोतरी के लिए डाउरी एक्ट है जो उसे रोका जाना चाहिए। इवन उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन होने चाहिए, उनको हर तरह से एज पर द 73rd एंड 74th ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 73rd एंड 74th लॉ कहते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है, कायदा है, एक तरतूद म्हणतो आपण ज्याला। सीट्स were reserved for women in a local self government bodies also। और तो और औरतों के लिए सीट्स भी रिजर्व किए गए उसी अमेंडमेंट के थ्रू, त्या तरतुदी केल्या गेल्या। अकॉर्डिंग टू द मेकर of the Indian Constitution, means according to the maker of the Indian Constitution, some constitutes of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunity due to the कास्ट सिस्टम। और उसी दरमियान इस बहुत सी चीजें चेंजेस में आई, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया कि कास्टिज्म जो है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर कास्ट को मिलनी चाहिए। द काका साहेब केलकर कमीशन वाज सेट अप in 1953 to make recommendations so as to improve their conditions। और 1953 में काका साहेब केलकर एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन के दरमियान देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है, मनमोहन सिंह दिखाए गए, वहाँ पे वो कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में इम्प्रूव देयर कंडीशंस, उनकी कंडीशंस किस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें भी एक समान हक मिलना चाहिए, वो दिखाया गया। In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of a B.B. पंडाल जी, ये देखिए मंडल पीबी मंडल जी, ये देखिए पीबी मंडल जी, टू स्टडी द इश्यू ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। और उन्होंने क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे, कमीशन जो 1978 में पब्लिश हुआ, उसके जो पीबी मंडल थे, पीबी मंडल, उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई की और उन्होंने बैकवर्ड क्लास को किस तरह से डेवलप करना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ अ रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। और उसी कमीशन के थ्रू उन्होंने रिजर्वेशन की एडॉप्शन किया कि जिससे बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन्हें किस तरह से सर्विसेज और इंस्टीट्यूशन में कहते हैं ना हम, रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, जॉब्स मिलने चाहिए, वॉट एवर द थिंग्स। द गवर्नमेंट पास्ड एंड प्रोविजंस of Atrocities Act in 1989 to enable those belongs to the scheduled caste and tribes to live with a dignity and respect। अब Atrocity Act अगर हम कहें तो जातिवाचक, जाति जैसे किसी भी कास्ट पे अगर कुछ भी गलत बोला जाए तो उसके दरमियान 1989 में Atrocity Act दाखिल करने, जैसे Atrocity Act कहते हैं, वो हम ये कर सकते हैं, सू कर सकते हैं कि आप
आपने हमारे कास्ट को गाली दी, ये कुछ भी किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कास्टिज्म जो होता है उसके लिए ये एट्रोसिटी एक्ट होता है। ओके, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, फेयर, फ्री फ्रॉम फेयर, और डर, बिना डरे वो अपने अपने समाज में जी सकते हैं। शेड्यूल कास्ट जो पब्लिक थी और जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ना पटकी जमाती जो होते हैं, उनके लिए वो डिग्निटी थी कि एट्रोसिटी एक्ट उनके लिए लाया गया, और वो बिना डर बिना झिझक के जी सकते हैं। वायलेंस एंड ऑप्रेशन ऑफ द अपर क्लासेस मीन्स जो उच्च जाति के आपण म्हणू शकतो किंवा वॉट एवर द हायर लेवल्स, उनके साथ जो वायलेंस होता है उसके लिए ये एट्रोसिटी एक्ट दाखिल किया। मीन्स एट्रोसिटी एक्ट फॉलो अप में आया। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन अ डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं ना चेंजेस होना, तो सबसे पहला चेंजेस हमने कहाँ देखा, इकोनॉमी में देखा, पॉलिटिकल्स में देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा, इवन तो हमने सोसाइटी और कल्चर में भी इनके चेंजेस देखे। We have discussed some of these changes in the above paragraph. India has emerged as an important country since in the different sphere. India is an important member of an international organization like G20 and BRICS. अभी G20 में भी इंडिया इंटरनेशनल मेंबर कहलाई, और BRCS में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. India has experienced as an important revolution in the field of telecommunication technology. और telecommunication technology में भी इंडिया ने revolutions लिया. Mobile phones, internet, and communication facilities based on a satellite have spread all across the country. In the political field, India has demonstrated to the world how to stable democracy can function successfully. All these result in the total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. और ये सबसे ज़्यादा changes किस में देखे गए, इंडियंस में और यूथ में. यूथ हम कह सकते हैं जैसे कि आज की पीढ़ी, उनमें हमने बहुत से चेंजेस देखे, राइट. सो ये चेंजेस हमने देखे. देन दीज चेंजेस आर विजिबल फॉर देयर डाइटरीज, हैबिट्स, क्लोथ्स एंड लैंग्वेज. और यही सारे चेंजेस उनके रहन सहन, कपड़े लत्ते, बदलाव, ये सब बदलाव हमने उनके देखे, वो सब हमने देखे, राइट. देन in the next chapter we are going to study about the internal changes before India. और अब हम जो हमारा थर्ड चैप्टर जो है उसमें हम हमारे इंडिया के इंटरनल चेंजेस किस तरह से हुए, क्या जड़न जड़न हुई, वो भी हम देखेंगे. नाउ वी कैन डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. सो लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, choose the right option. Choose the right option and rewrite the sentence. You have to choose the right option and rewrite the sentence again. The Prime Minister of India who took an initiative in resolving the questions of the Tamil minority in Sri Lanka was dash. अब श्रीलंका की जो minorities थी वो किस में थी, तो the Prime Minister of India who take an initiative in resolving questions तमिल माइनॉरिटी श्रीलंका वॉज राजीव गांधी. तो हमारा आंसर है राजीव गांधी. देन डैश इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे हमारे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया हमारे, हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे वो MS स्वामीनाथन जी थे, राइट. नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. इंदिरा गांधी इमरजेंसी, राजीव गांधी डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PV नरसिम्हा राव इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, चंद्रशेखर अवसरकर it's a Mandal Commission. This is a wrong pair, right? Now, based on the information in the chapter, prepare a chronological charts of a prime minister and their tenure. अब आपको एक chronological chart बनाना है, मीन्स शुरुआत से लेके तो एंड तक कौन से प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके क्या क्या काम थे, किस वक्त से किस वक्त वो चले. Now this was the second question. Identify the wrong pair and rewrite the correct one. अब ये आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत है. ये आपका है explain the concept, राइट. यहाँ पे आपको आपकी कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी है. सो दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग. सो वी हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट वन इज अ ग्लोबलाइजेशन. नाउ लुक एट द ग्लोबलाइजेशन. वेयर इज द ग्लोबलाइजेशन, हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन कहाँ है हमारा. ओके,
Yes. Now look at the page number 8, answer number 2B1. Globalization brought about many changes in a different field like economic, political, science, and technology, and the society and culture. India has emerged as an important country on the global scenes in a different sphere. India, China, South Africa, India has experienced an important revolution in the field of a telecommunication technology. Right? So these are our first answer of a 2B1. Now go for a next one. Next one is that is a white revolution. Now look at where is the white revolution. Now white revolution is the experiment in a cooperative dairy movement by Dr. Varghese Khurana lead to increase of milk production in India. This is called as a white revolution. So this is our question number second B. Now we can go for a question number 3A. Give reason. The Morarji Desai government lasted for a short while. अब Morarji Desai की government shortlist कब हुई? Okay, so we can see that. The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed Janata Party. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to the internal differences. And Charan Singh was. The page number is, our page number is page number 6. You have an answer of 3A1 is page number 6. Now answer of a 3A2 का देखिए. Question क्या है हमारा? The army had to be sent into the Golden Temple in Amritsar. Now look at the answer. The Sikh in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. Pakistan had led its support to this movement. The India Army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of a Sikh, in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. This is our answer regarding 3A2. Now we can go for our next question, that is the National Planning Commission was set up in India. Yes, look at here. अब आपने जो 3B और 3A का थर्ड आंसर जो है वो सेम इसी में है. Right from independent, the modernization of economic, self-sufficient and social justice have become the characteristic of Indian economy. The India wanted to acquire modernity and self-reliance by the established India industries. We wanted to establish an economic based on a social justice through the plan. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. ये 5-year plan में हमारा क्वेश्चन नंबर 3A का 3 देखा गया. नेशनल प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर का जो प्लानिंग कमीशन था वो. और हम अब देखेंगे इसी में 3B का सेकेंड क्वेश्चन. सो लुक एट दिस. सेम पूरा आंसर है. बट द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991. दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक liberalization. The Indian economy flourished as a result of the implementation of the policy. The foreign investment in India increased skill. The Indian professional helped reform the Indian economy. अभी आपका आंसर इंडियन इकोनॉमी से लेके तो Indian economy का last page means whatever I have highlighted in yellow and green, the both answer for question 3B2 also. Now we can go for a 3B1. How was 1991 a year of important changes in the history of the world and of India? I mean changes क्या आए वो देखेंगे हम. Okay. Yes. Now look at the changes of this. 3B1. The year
1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and Cold War came to an end. अब देखा जाए तो सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में जो कोल्ड वॉर हो रहा था वो यहाँ पे खत्म हुआ, पर सोवियत यूनियन जो कंट्री थी वो छोटे छोटे कंट्री में विभाजित हुई. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in Indian economy. यहाँ तक का आपका आंसर है इंडियन इकोनॉमी तक का. ओके, सो दिस इज योर आंसर फॉर अ 3B. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फोर्थ वन. With the help of the information in the chapter, complete the list of the challenges before India and the strength of Indian. Now look at the challenges and strength. The challenges in front of India, for example, India-Pakistan war, unity in diversity. Now second one is a self-sufficient 5-year plan. Third one is a tension between India and China, nationalism, nuclear preparation. Now last one is a separatisms. It's called a northern border. So this is our answer. Okay. So we will complete our chapter number second. So you like my video? Comment me. Now look at this project. Find some information about Indian soldiers who bravely fought in Indian Pakistan war in 1965. आपको find out करने हैं, आपके activity notebook में करना है. Collect the picture of brave soldiers of a Kargil war. और कारगिल वॉर के जो भी brave soldiers थे उनके pictures आपको activity notebook में paste करने. Collect pictures of an Indian Prime Minister till details. ये भी आपकी activity है. Now, collect some information about Dr. Homi Bhabha Atomic Research Center. Then get some information along with the pictures about a various business based on a dairy product. अब ये आपका जो है आप इसे orally भी कर सकते हो. Dairy product आपकी dairy product जो भी होते हैं. Now, so our chapter is over. Now we will continue in our third chapter, that is a chapter name is India's internal challenges. Thank you. Goodbye.